साथियों, आप जितने भी खेल प्रेमी लोग हैं, चाहे वो किसी भी खेल से संबंध क्यों ना रखते हों, उन्हें कोई भी खेल क्यों ना पसंद हो, उनके मनचाहे खिलाड़ी हमेशा ही अपने खेल के प्रदर्शन के आधार पर अपने फैंस के दिलों में राज तो करते ही हैं। लेकिन कई बार आपके फेवरेट और पसंदीदा खिलाड़ी कुछ ऐसी मिसाल पेश कर जाते हैं जो आपके दिल को छू जाती है और फैंस के दिलों में अपने फेवरेट खिलाड़ी के लिए इज्जत और प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मैं आपके साथ साझा करूंगा एक किस्सा जिसको जब मैंने पढ़ा तो वो मेरे दिल को छू गया और मुझे उम्मीद है जब इस किस्से को पूरा आप सुनेंगे तो ये आपके दिल को भी छू जाएगा, क्योंकि भारत में क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। तो ये किस्सा भी क्रिकेट के खेल से ही जुड़ा है और इस वाक़ये के साथ जुड़ा है वो नाम जो कि भारतीय दिलों में वैसे ही राज करता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राहुल द्रविड़ की, उस दरिया दिली की जिसने अपने फैंस को इतना खुश कर दिया कि जिसका कोई जवाब नहीं। आइए जानते हैं वो क्या किस्सा था। ये किस्सा कोरा की वेबसाइट पे किसी एक अननोन यूज़र ने शेयर किया था। साथियों, कोरा के इस पोस्ट पे वो अननोन यूज़र जो बात लिखता है वो कुछ इस तरीके से है। वो व्यक्ति बताता है कि उसका मित्र कैंसर से गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन जो गंभीर रूप से बीमार दोस्त था उसका, वो राहुल द्रविड़ का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था। वो इतना ज़्यादा राहुल द्रविड़ को और उनकी बल्लेबाजी को पसंद करता था कि जब भी क्रिकेट देखता था उन्हीं की तरह शॉट मारने की कोशिश करता था। एक दिन कुछ दोस्त मिलकर अस्पताल में अपने मित्र को देखने के लिए गए। दरअसल वो व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती था उसको ब्लड कैंसर था और उसका इलाज ब्लड कैंसर के लिए चल रहा था और उसके ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर थी। उनका बचना संभव नहीं था। लेकिन ऐसी हालत में भी वह बीमार व्यक्ति, वो कैंसर से ग्रसित व्यक्ति लगातार अपने दोस्तों से क्रिकेट पर चर्चा किया करता था। कई बार तबीयत खराब होने के कारण सही सही शब्द वो आसानी से नहीं बोल पाता था, लेकिन उसके बाद भी क्रिकेट पर चर्चा करना बहुत पसंद करता था। वो व्यक्ति आगे लिखता है, जब हम अपने मित्र से मिलकर हॉस्पिटल से वापस जा रहे थे तो उनके बीमार मित्र ने कहा कि मुझे राहुल द्रविड़ से बात करनी है। लेकिन ये संभव नहीं था, क्योंकि उन दिनों राहुल द्रविड़ इंटरनेशनल क्रिकेट खेला करते थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं होता था। तब ये व्यक्ति लिखता है कि हम सभी मित्रों ने हर संभव प्रयास किया राहुल द्रविड़ से संपर्क साधने का। कई तरीके की मेल भी हमने राहुल द्रविड़ को लिखी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने व्यस्त शेड्यूल से राहुल द्रविड़ शायद हमारी मेल देख पाएँ या हमसे बात कर पाएँ। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अचानक से एक अचंभा हुआ। वो सारी की सारी मेल शायद राहुल द्रविड़ के अकाउंट से उनकी वाइफ विजेता जी देखती थी। तो विजेता ने उस व्यक्ति को मेल किया और मेल करने के बाद उन्होंने ये बताया कि विजेता जी हमारे प्रयासों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और तब हमारे मित्र ने स्काइप चैट के जरिए राहुल द्रविड़ से बात करने की इच्छा जाहिर करी। लेकिन हमें लगता था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इतने व्यस्त शेड्यूल से राहुल द्रविड़ कैसे समय निकाल पाएंगे। लेकिन जब ये मैसेज विजेता ने राहुल द्रविड़ को कन्वे किया और उन्हें बताया कि इस तरीके से आपका कोई फ़ैन है जो कि बीमार है और आपसे बात करना चाहता है, द्रविड़ तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गए और उन्होंने स्काइप के थ्रू उस बीमार व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से लगभग 1 घंटे तक स्काइप चैट करी और तरह तरह के क्रिकेट पे डिस्कशन किए। उनकी तबीयत भी उन्होंने पूछी और उनको सांत्वना भी दी और उन्हें मोटिवेट भी किया कि हिम्मत रखिए, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और इस बात के दौरान वो व्यक्ति आगे लिखता है कि जब स्काइप चैट मेरा दोस्त राहुल द्रविड़ से कर रहा था तो जो उसके चेहरे पे मुस्कान थी उसका कोई मूल्य नहीं था, वो अनमोल मुस्कान थी। बहुत, मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा खुश था, इतना खुश था कि शायद इतना खुश मैंने उससे पहले कभी ना देखा हो। इतना ही नहीं, राहुल द्रविड़ ने वार्ड में मौजूद उसके माता पिता से भी बात करी, डॉक्टरों से भी बात करी और जो दूसरे मरीज थे उनसे भी उनके हालचाल राहुल द्रविड़ ने पूछे और राहुल द्रविड़ ने ये भी सुनिश्चित किया कि वो उनका दोस्त जल्दी से ठीक हो जाए। और इस बात के लिए राहुल द्रविड़ ने उनसे माफ़ी भी मांगी कि मैं पर्सनली अपने बिजी शेड्यूल की वजह से आपसे मिलने नहीं आ सका। मेरी दिली इच्छा है आपसे मिलने आने की, लेकिन इस समय मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता हूँ, इसका दुख मुझे ज़रूर है। यही नहीं, राहुल द्रविड़ ने उनके दोस्तों से ये भी कहा कि आप इनकी देखभाल करिए और इन्हें ठीक होने के लिए हमेशा मोटिवेट करिए। तो ये कहानी और ये किस्सा जब मैंने पढ़ा तो ये मेरे दिल को छू गया,
कि फैंस ही अपने खिलाड़ी के ऊपर मरते नहीं हैं, कई बार खिलाड़ी भी अपने फैंस के लिए वो कर गुजरते हैं जो शायद संभव ना हो उनके लिए। तो आशा करता हूँ कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा और ये दिखाता है कि राहुल द्रविड़ मैन विद गोल्डन हार्ट सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं, वो पर्सनल लाइफ में भी एक रियल जेम है।